मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। KAS प्रोबेशनरी एग्जाम को दोबारा चलाने का सीएम ने किया ऐलान। BMTC कंडक्टर भर्ती एग्जाम में गोलमाल का इल्जाम। गृह लक्ष्मी से जमा हुए 18,000 रुपयों से पति के आंखों का ऑपरेशन। सीएम के बाद अब प्रियांक खरगे और MB पाटिल के खिलाफ गवर्नर से शिकायत। LPG गैस सिलेंडर के बढ़ाए गए फिर से दाम। बिजली विभाग की तरफ से ग्राहकों को बड़ा शौक। बीजेपी को भगवान भी माफ नहीं करेंगे, MB पाटिल का बयान। रुपया डबल का लालच देकर गरीबों से धोखा, 100 करोड़ को लूटा। अनजान जेवरात की बैग लौटाने वालों का पुलिस ने किया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। KAS प्रोबेशनरी एग्जाम को दोबारा चलाने का सीएम ने किया ऐलान। KPSC गेजेटेड प्रोबेशनरी भर्तियों के एग्जाम में कन्नड़ा भाषा के किए गए ट्रांसलेशन सवालात गलत और नाकाफी थे। जैसे ही ये बात मेरे सामने आई, मैंने KPSC को अगले 2 महीनों के अंदर दोबारा एग्ज़ाम चलाने की हिदायत दी है, ताकि एग्ज़ाम देने वालों बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और जिसने ड्यूटी में ये लापरवाही की है, इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे होने वाले एग्ज़ाम को ईमानदारी और सही तरीके से एग्ज़ाम्स के मियार को बरकरार रखना ही हमारा धर्म है का ट्वीट करके ये जानकारी दी है राज्य के CM सिद्धरामैया ने, जिसकी मुखालिफत देखने को मिल रही थी राज्य भर में एग्जाम लिखने वालों की ओर से। BMTC कंडक्टर भर्ती एग्जाम में गोलमाल का इल्जाम। राज्य में BMTC कंडक्टर की 2,500 खाली अहदों पर चल रही एग्जाम के दौरान धारवाड़ के एग्जाम सेंटर में जनरल नॉलेज पेपर के चलते नकल करने की चिट्ठियां, जवाबों की पर्चियां मिलने से सेंटर में बेचैनी का माहौल। इसकी खबर मिलते ही धारवाड़ शाहपुर पुलिस एग्जाम सेंटर पहुंचकर तलाशी में जुटी गोलमाल को रोकने के लिए। गृह लक्ष्मी से जमा हुए 18,000 रुपयों से पति के आंखों का ऑपरेशन। सरकार की गृह लक्ष्मी योजना ने लाई एक व्यक्ति की आंखों में रोशनी। बेलगाम के अनुगोड़ गांव का है ये मामला। चंद्रशेखर नामी पति की आंखें कमजोर हो जाने के बाद पत्नी अनीता ने खुद के जमा 10,000 और सरकार की गृह लक्ष्मी योजना से जमा 18,000 से पति के अंधे आंखों में रोशनी लाने का वीडियो बनाकर सरकार का आभार व्यक्त किया है। गरीबों के लिए आपकी योजनाएं किसी वरदान से कम नहीं, कहा पति और पत्नी ने। ऐसे बहुत सी महिलाएं भी हैं जिनको नहीं मिल रहा है इस योजना का फ़ायदा। ये भी सोचना होगा सरकार को, जबकि गृह लक्ष्मी के रुपयों से फ़ायदा उठाने वाले रील बनाकर डालेंगे और जिसको ज़्यादा लोग देखेंगे उनको दिया जाएगा इनाम का। मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने दिया है बयान। सीएम के बाद अब प्रियांक खरगे और MB पाटिल को लेकर की गई है गवर्नर से शिकायत। मूडा साइट से परेशान सीएम के खिलाफ गवर्नर से मिली कानूनी लड़ाई के बीच खरगे परिवार के खिलाफ बीजेपी की गवर्नर से शिकायत। KIDB से सिद्धार्थ ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफ़र की गई साइट को लेकर प्रियांक खरगे के खिलाफ गवर्नर से शिकायत, तो वहीं MB पाटिल के खिलाफ CA साइट अलॉट में भ्रष्टाचार और साजिश रचने के आरोप लगाकर सरकार के चीफ सेक्रेटरी से मांगी है गवर्नर ने पूरी डिटेल्स। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ की गई शिकायतों पर खामोश क्यों है गवर्नर का सवाल ही बना है। कांग्रेसी नेताओं में सिर्फ कांग्रेसी नेताओं पर मांगी जा रही है इजाज़त, कहा कांग्रेसी नेताओं ने।
एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़े फिर से दाम। पिछले अप्रैल से जून तक 148 रुपये कम के बाद अब फिर गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के 39 रुपये बढ़ाए गए हैं दाम। अब देखना है कि इस महंगाई का इफेक्ट कितना होगा जनता पर, क्योंकि होटल्स और कमर्शियल इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर के बढ़ाए गए हैं दाम। बिजली विभाग की तरफ से ग्राहकों को शौक। अगर आप करंट बिल ऑन टाइम वक्त पर ना भर के आराम से हैं तो हो जाएं होशियार। बिल भरने में कोताही पड़ सकती है आपको महंगी। शुरुआती तौर पर राजधानी बेंगलुरु सिटी में तय किए गए वक्त पर आप अदा नहीं करेंगे बिजली का बिल तो बेस्कॉम ने लाया है नया कानून। वक्त पर बिजली बिल न भरने वालों का बिजली कनेक्शन होगा कट। बीजेपी को भगवान भी माफ नहीं करेंगे, एमबी पाटिल का बयान। कोरोना कोविड के दौरान जिंदगी और मौत से लड़ रही इंसानियत को बचाने की बजाय ऐसे भयानक दौर में भी सबसे ज्यादा करप्शन घोटाला करने वालों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे। इनके अधिकार में कोरोना, पीएसआई, देवराज अरसू, ट्रक टर्मिनल जैसे कई घोटाले करके रिकॉर्ड बनाने वाली बीजेपी हमारे सरकार पर उठा रही है उंगलियां। इससे बढ़कर बेशर्मी की और क्या होगी बात, कहा डॉक्टर एमबी पाटिल ने। रुपया डबल का लालच देकर गरीबों से धोखा। मंडिया में रुपया डबल का लालच, 100 करोड़ की लूट। पीएससीएल एग्रीगोल्ड के अलावा कई कंपनियों से खोया है अपनी मेहनत की कमाई लगाकर गरीबों ने अपना रुपया। धोखा देकर कंपनियां गायब। 20,000 से लेकर 1 लाख तक इन जालसाज कंपनियों में रुपया लगाकर खोया हुआ रुपया लौटाने के लिए पहुंचे हैं जिला कलेक्टर दफ्तर। ये भीड़ बता रही है कि कितने परेशान हैं ये लोग, जबकि धोखा देने वाली कंपनियां हुई हैं ऑफिस के साथ फरार। पूरे 100 करोड़ का बताया जा रहा है इन गरीबों से डबल का लालच देकर लूटा है इन कंपनियों ने रुपया। अनजान जेवरात की बैग लौटाने वालों का पुलिस ने किया सम्मान। लाखों रुपये जेवरात की बैग लौटाकर इंसानियत निभाने वाले बीजापुर के अंबेडकर स्टेडियम के पास किराए पर कार के स्टेडियम में संतोष वसमनी और गौस की इंसानियत को सलाम। लाखों के जेवरात की बैग लेकर बैठी विजयलक्ष्मी बिरादार नामी महिला भाई को देखकर खुशी में बैग भूलकर ऑटो में सवार होकर जाने वाली महिला की बैग देखकर गांधी चौक पुलिस के हवाले किया। दोनों ने इनके इंसानियत वाले काम पर सीपीआई प्रदीप तलकेरी ने 2000 का इनाम देकर पुलिस थाना में किया इन दोनों का सम्मान। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।